मीनो एक डायलॉग है प्लेटो का जो नेचर ऑफ वर्च्यू की बात करता है, और ये कॉन्वर्सेशन, ये डायलॉग होता है सोक्रेटिस और उसके प्यूपिल मीनो के दरमियान। मीनो एक टाइप ऑफ राइजिंग स्टार होता है, टाइप ऑफ इमर्जिंग लीडर होता है इन एंशिएंट ग्रीस। अब ये डायलॉग में डिस्कस करते हैं दोनों कि वर्च्यू रिकॉग्नाइज़ कैसे किया जाएगा, ये कहाँ से आता है और क्या ये सिखाया जा सकता है कि नहीं। मीनो विज़िट करता है सोक्रेटिस को एथेंस में, और मीनो असल में ना सोफिस्ट फ़िलासफ़र जॉर्जियस से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो जॉर्जियस के ऊपर थी, जो एक और प्लेटो का डायलॉग है, उसमें हमने डायलॉग को समराइज़ किया था जो कि जॉर्जियस और सोक्रेटिस के दरमियान होता है। खैर, मीनो सोक्रेटिस को विज़िट करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है वर्च्यू के बारे में, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन वर्च्यू। सोक्रेटिस वही करता है जो कि वो यूजुअली करता है। वो हमेशा ना मतलब मोस्टली डायलॉग के शुरू में ना अपना व्यू नहीं बताता, वो चाहता है अगला बंदा बताए, और वो इसी वजह से कहता है कि ना मुझे तो कुछ पता नहीं है, आई नो दैट आई नो नथिंग। और वह कहता है मुझे कुछ नहीं पता, ही प्लीड्स इग्नोरेंस ऑफ द नेचर ऑफ वर्च्यू, और कहता है कि ना तो मुझे पता है वर्च्यू क्या एग्जैक्टली है, ना तो किसी और को पता है कि वर्च्यू क्या चीज़ है। लेकिन मीनो यहाँ पे कहता है कि यार मुझे तो मेरे टीचर जॉर्जियस ने सिखाया कि वर्च्यू क्या होती है। सोक्रेटिस कहता है अच्छा बेटा आप एलैबोरेट करो, क्या सिखाया उसने तुम्हें। मीनो कहता है कि ना मेरी नज़र में ही डिक्लेयर्स दैट अ मैन शुड नो कि एक स्टेट को एडमिनिस्टर कैसे करना है, और एक औरत को पता होना चाहिए कि उसने घर को कैसे मैनेज करना है और अपने हस्बैंड को ओबे कैसे करना है। ठीक है, वो कहता है इन टास्क्स में वर्च्यू होती है। और इसी तरह जवान या बूढ़ा या फ्री या इंस्लेव्ड, ये सब डिस्टिंक्ट एजेस, डिस्टिंक्ट क्लासेस के लोगों की ना डिफरेंट वर्च्यूज़ होती हैं। सोक्रेटिस रिप्लाई करता है कि यार तुमने तो मेरी तरफ एक स्वार्म ऑफ वर्च्यूज़ फेंक दिया है, जिस तरह बीज होती है ना, तो ये सारी वर्च्यूज़ डिफरेंट तुमने बताई हैं, राइट। लेकिन जिस तरह एक स्वार्म ऑफ बीज है, इवन दो ईच बी इज़ डिफरेंट, दे मस्ट हैव समथिंग इन कॉमन। उसी तरह सोक्रेटिस सजेस्ट के वर्च्यूज़ मस्ट ऑल्सो हैव अ कॉमन क्वालिटी। सोक्रेटिस सजेस्ट करता है कि द वर्च्यू ऑफ गवर्नेंस मस्ट इंक्लूड जस्टिस, और मीनो इसके जवाब में कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, जस्टिस इज़ वर्च्यू। मतलब वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। सोक्रेटिस कहता है रुको, क्या जस्टिस इंटायरिटी ऑफ वर्च्यू है या फिर वर्च्यू का एक पार्ट है? इज़ इट द ओनली वर्च्यू और वन ऑफ मैनी? तो सोक्रेटिस कहता है कि देखो, कोई इंसान अगर कहे कि ना वाइटनेस इज़ कलर, तो वो गलत होगा, क्योंकि वाइटनेस इज़ आ कलर, इट इज़ अ टाइप ऑफ कलर, इट इज़ नॉट द ओनली कलर, राइट, इट इज़ नॉट द इंटायरिटी ऑफ कलर। तो उसी तरह जस्टिस इज़ नॉट वर्च्यू, जस्टिस इज़ अ वर्च्यू, अ पार्ट ऑफ वर्च्यू, वन ऑफ मैनी। इसके बाद सोक्रेटिस सजेस्ट करता है कि वर्च्यू इज़ द डिज़ायर ऑफ थिंग्स ऑनरेबल एंड द पावर ऑफ अटेनिंग दैम। सोक्रेटिस पूछता है कि वो लोग जो ऑनरेबल चीज़ें डिज़ायर करते हैं, क्या वो अच्छी चीज़ में डिज़ायर करते हैं, राइट। मतलब ही आस्क्स वेदर दोज हु डिज़ायर द ऑनरेबल ऑल्सो डिज़ायर द गुड। मीनो कहते हैं हाँ। सोक्रेटिस कहता है कि क्या कोई इंसान ईविल डिज़ायर कर सकता है अपने आप के लिए? मीनो कहता है हाँ कर सकता है, लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसको पता हो कि उसके एक एक्शन से उसको ही नुकसान मिलेगा, तो वो उस पाथ को कभी लेगा नहीं, वो उस तरफ जाएगा नहीं कभी। तो असल में क्या होता है कि एक इंसान समझ रहा होता है कि उसके लिए एक चीज़ सही है, लेकिन वो चीज़ उसके लिए बुरी होती है, राइट। तो वो उसको डिज़ायर करता है थिंकिंग कि वो चीज़ सही है, लेकिन असल में वो ईविल होती है। अगर तो उसको पता होता कि वो चीज़ है ही ईविल इन रियलिटी, तो वो कभी उस तरफ ना जाता, लेकिन वो उस तरफ क्यों गया? क्योंकि उसकी इमेजिनेशन में वो चीज़ सही थी, लेकिन जबकि वो असल में गलत थी। दैट इज़ व्हाट सोक्रेटिस इज सेइंग। तो इन दिस रिस्पेक्ट ऑल पीपल आर वर्चुअस बिकॉज ऑल पीपल डिज़ायर थिंग्स ऑनरेबल एंड द पावर ऑफ अटेनिंग दैम। एटलीस्ट जो डेफिनेशन अभी सोक्रेटिस ने कायम की है उसके मुताबिक ये हमें इन्फ्रेंस मिलती है। मीनो कहता है यार अच्छा अब ये तो सही है, लेकिन हम कैसे वर्च्यू की बात कर सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि वर्च्यू एग्जैक्टली होती क्या है। सोक्रेटिस यहाँ पे अपनी थियरी ऑफ एनामनेसिस लाता है, थियरी ऑफ रेमिनिसेंस या रिकलेक्शन भी उसको कहते हैं। तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन उसका जस्ट ये है कि सोक्रेटिस कहता है कि ह्यूमन सोल जो है ना, आपकी रूह जो है वो इमॉर्टल होती है, और वो टाइम टू टाइम ना री इनकारनेट होती रहती है, और
उसके वो जो नॉलेज अटेन करती है ना, वो अपने अंदर सोल के अंदर स्टोर कर लेती है, राइट। लेकिन ईच टाइम जब वो दोबारा ज़िंदा होता है इंसान, ईच टाइम रीइंकारनेट होता है, तो वो चीज़ भूल जाता है। वो उसको एक शॉक लगता है विद एवरी न्यू लाइफ, और उस शॉक की वजह से ही लूजेज ऑल हिज नॉलेज, लेकिन इट इज़ स्टिल देयर। उसको बस पता नहीं है कि वो नॉलेज है वहाँ पे। तो जब भी हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी रिकोलेक्शन में पहले से ही है। इट इज़ ऑलरेडी आवर नॉलेज विच इज़ स्टोर डीप इन आवर सोल्स, बट वी डू नॉट एक्चुअली एक्नॉलेज दैट। तो लर्निंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिकोलेक्शन अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस वापस जाना चाह रहा होता है कि नेचर ऑफ वर्च्यू क्या है, लेकिन मीनो कहता है यार अच्छा रुको, पहले ये बताओ, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि वर्च्यू एक्वायर होती है कि नहीं, मतलब कैन वर्च्यू बी टॉट। तो सोक्रेटिस एक हाइपोथेसिस बनाता है कि इज़ वर्च्यू नॉलेज या इज़ वर्च्यू नॉट नॉलेज, और वो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। अगर तो वर्च्यू इज़ नॉलेज देन इट कैन बी टॉट, क्योंकि नॉलेज कैन ऑल्सो बी टॉट, नॉलेज भी सिखाया जा सकता है। तो अगर नॉलेज वर्च्यू है तो वर्च्यू भी सिखाया जा सकता है। लेकिन सोक्रेटिस यहाँ पे कहता है कि उसने आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं देखा जो कि वर्च्यू पढ़ाता हो, उसने आज तक कोई टीचर ऑफ वर्च्यू नहीं देखा। तो वो मीनो से पूछता है क्या तुमने ऐसा कोई टीचर देखा है? तो मीनो कहता है कि यार मेरा तो अपना टीचर जो जॉर्जियस था, वो खुद इस चीज़ पे हंसता था कि यार कोई बंदा वर्च्यू कैसे सिखा सकता है। तो उनकी नज़र में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि वर्च्यू सिखाता हो। तो सोक्रेटिस और मीनो इन्फर करते हैं कि वर्च्यू एक सब्जेक्ट नहीं है और ये सिखाया नहीं जा सकता। अभी तक यहाँ पे ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई है। सोक्रेटिस पर कहता है कि करेक्ट बिहेवियर किस तरह फिर एक्वायर होगा, आप करेक्ट बिहेवियर कैसे सीखोगे? तो ये वो इन्फर करते हैं कि एक्सपीरियंस या ओपिनियन की बुनियाद पे आप करोगे। मतलब एक इंसान है जिसने एक सिटी देखी भी है, उसने एक शहर घूमा हुआ है, तो उसको उसके रास्ते आते होंगे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। लेकिन इंसान जो नहीं गया उस शहर, लेकिन उसको ओपिनियन से रास्ते पता हैं, वो फिगर आउट कर लेता है, तो उसको ओपिनियन की बुनियाद पे रास्ते पता है, राइट। लेकिन ओपिनियन क्योंकि भुला दी जाती है, और क्योंकि नॉलेज जो है ना वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कायम होता है, तो वो सोल के रिकोलेक्शन के साथ चेंड होता है। तो नॉलेज ही सेज कि इज़ स्ट्रॉन्गर दैन ओपिनियन। और वो कहता है कि इफ़ ओपिनियंस आरंट ग्राउंडेड इन नॉलेज एंड इफ़ नॉलेज कैन नॉट बी टॉट बट मस्ट बी रिकोलेक्टेड देन वर्च्यू इटसेल्फ कांट बी टॉट। तो यहाँ पे सोक्रेटिस और मीनो कंक्लूड करते हैं कि वर्च्यू, अब हमने हर चीज़ एक्सक्लूड कर दिया, तो यही बचता है कि वर्च्यू मस्ट बी अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये खुदा का तोहफ़ा होगा जिससे ग्रेट लीडर्स बनते हैं, जिससे एक इंसान के अंदर वर्च्यू होती है, ठीक है। और जो वर्च्यूअस है उसके अंदर एक डिवाइन क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम इन्फर कर रहे हैं कि ये एक गिफ्ट ऑफ गॉड है। खैर, अब सोक्रेटिस कहते हैं हम इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते, और हम इसके बारे में ना श्योर तभी होंगे जब हम ना एक्चुअल नेचर ऑफ वर्च्यू को एक्सप्लोर करेंगे। तो वो कहते हैं चलो हम ये काम बाद में कभी करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे डायलॉग ख़त्म हो जाता है।